चंचल राठौर और आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले किए गए हैं। सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। सरकार ने किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मजदूर रोजगार और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। खास बात यह है कि कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन बढ़ाने और किसानों की आय को मजबूत करने के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 और राजस्थान फूड पार्क पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई। सरकार का फोकस खेत से लेकर उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद की पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने पर है। नई नीति के जरिए कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, संरक्षण और भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों और किसान समितियों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना चाहती है। कैबिनेट बैठक में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर चुनाव कराने को मंजूरी दी है, यानी नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एक ही प्रक्रिया के तहत कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सरकार के मुताबिक एक बार चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी और सरकारी संस्थाओं पर दबाव पड़ता है और विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसी को देखते हुए एक साथ चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार नहीं करेगा। आने वाले निकाय और पंचायती राज चुनाव में आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। कैबिनेट ने राजस्थान मंजूरी संहिता नियम 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत मजदूरी दरों में साल में 2 बार संशोधन किया जाएगा। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मंजूरी दरों में बदलाव किया जाएगा। काम के घंटे को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। एक दिन में अधिकतम 10.5 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान किया गया है। लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का विश्राम देना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम का प्रावधान होगा। ग्रामीण परिवारों के लिए भी कैबिनेट से बड़ी खबर आई है। सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन को मंजूरी दी है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित जमीन का 10% हिस्सा पौधारोपण के लिए रखना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को भी मंजूरी दी है और अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं मिशन हरियाली राजस्थान के तहत भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। कुल मिलाकर भजनलाल कैबिनेट की बैठक में किसानों से लेकर मजदूरों और ग्रामीण परिवारों तक कई वर्गों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। कृषि और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने से जहां किसानों को अपने उत्पाद की बेहतर वैल्यू मिलने की उम्मीद है, वहीं 125 दिन की रोजगार गारंटी और वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे फैसले भी आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति और प्रशासन पर असर डाल सकती है। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ टीएनआई आवाज।